अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा यानी मीडिया चैनल जियो न्यूज़ बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है 15 दिन के लिए। इसका लाइसेंस वजह क्या बनी और क्या ये कोई मिली भगत है, इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। इसके साथ साथ आज अमेरिका में एक मुजाहरा किया गया, प्रोटेस्ट किया गया पीटीआई की जानिब से, लेकिन इसमें तादाद काफ़ी कम थी। क्या इसकी वजूहात हैं कि ओवरसीज़ जो एक प्रेशर था हमें पहले नज़र आ रहा, वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है या बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। दूसरी तरफ पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर दिए हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या ये कोई ट्रैप है, इसके ऊपर भी बात होगी। और एक दिलचस्प सर्वे मैंने कंडक्ट किया, उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं ये मुख्तलिफ ख़बरों की तरफ जाऊँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। वैसे तो मैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आने से काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, कतराती रही हूँ और बहुत देर से मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के ज्वाइन किए। लेकिन अभी मेरा एक ऑफिशियल अकाउंट जो है फेसबुक का मौजूद है, यूट्यूब पे जैसे कि आप लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा एक्स, जिसको पहले ट्विटर से जाना जाता था, उस पर मेरा एक अकाउंट मौजूद है। अब मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट अपना बना लिया, बहुत से लोगों के बार बार कन्विंस करने पर। और मुझे लगता था वैसे इंस्टाग्राम एक ज़रा डिफरेंट किस्म की वर्ल्ड है और शायद मैं उस पर क्या जाके पोस्ट करूँगी, लेकिन बहरहाल अब मैंने अकाउंट बना लिया है तो फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप समीना पाशा ऑफिशियल, ये इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, इसको जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और मैं कोशिश ये करूँगी कि वहाँ पर ज़रा कुछ डिफरेंट अंदाज में आपके साथ कुछ इंटरेक्शन रहे मेरा। जो बाकी हम यूट्यूब पे बात करते हैं, जो एक्स पे बात होती है, उससे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से आपके साथ कनेक्ट किया जा सके। तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और मुझे यूट्यूब में अपने कमेंट्स पे बता भी दीजिए कि आपने फॉलो कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। सबसे पहले एक अहम बड़ी खबर, जियो न्यूज़ को बंद कर दिया गया। 15 दिन के लिए इसका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर थी जी, और ये अचानक से एकदम हुई क्योंकि सामने कुछ ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से लगे कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई जियो न्यूज़ के ऊपर गुस्सा हैं या कोई इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा हो। तो उसकी डिटेल्स फिर ये पता चली कि 10 मुहर्रमुल हराम को जियो न्यूज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री सफ़रे इश्क के नाम से प्ले की, और इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ मुतनाज़े मंजर कशी की गई, जिसके ऊपर उन्हें इस बात का ख़दशा था कि ये जो मुख्तलिफ़ मजहबी जज्बात हैं उससे मजरूह हो सकते हैं। और इससे पेशतर कि किसी उलमाए कराम या किसी तंजीम या किसी और शख्स की जानिब से इसके ऊपर कोई एतराज़ किया जाता, ये ख़बर ही पैमरा से आई कि जनाब पैमरा ने इस मुतनाज़ मवाद का नोटिस लेते हुए जियो न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ ये कि जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो नशरियात थीं उनको यानी बैन किया गया, और उनको ज़ाहिर है मज़ीद जवाब देने के लिए भी नोटिस भेज दिया गया। अच्छा, इसके ऊपर अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद जियो न्यूज़ कोई अपनी वजाहत जारी करेगा और बताएगा कि भाई ये ज़्यादती हुई है हमारे साथ या कुछ इस तरह। लेकिन इसके बरक्स जियो न्यूज़ की तरफ से एक माजरत ख्वाहाना और एक एक्सप्लेनेटरी पैगाम जारी किया गया, और उन्होंने वाज़े तौर पर एडमिट किया कि ये जो मवाद यहाँ पे नशर हुआ है उसका इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ना ही इदारे का मकसद ये था कि किसी की दिल आज़ारी करनी है। लेकिन चूँकि ये इदारे ही की ज़िम्मेदारी बनती है तो लिहाजा उसके ऊपर हम अपॉलोजी करते हैं अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो देखेंगे कि मामलात को किस तरफ लेके जाना है, और कोई उन्होंने उसके ऊपर यानी एतराज़ नहीं किया कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसके बाद 15 दिन के लिए जो केबल नेटवर्क्स हैं वहाँ पे जियो न्यूज़ का चैनल इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। पहले शुरू में यूट्यूब पे इनकी नशरियात जारी थी, लेकिन फिर उसके बाद रज़ाकाराना तौर पर जियो न्यूज़ ने यूट्यूब पे भी अपनी नशरियात जो हैं वो बंद कर दी, जिससे पता ये चल रहा है कि जियो न्यूज़ इस पूरी कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहा है, कोई उसने रेजिस्टेंस शो नहीं की। अब उसकी वजह क्या नज़र आती है? वजह ये नज़र आ रही है कि बजाय इसके कि कोई आम तौर पर एक पूरा जिस तरह हमारे मुल्क में आपने देखा है कि मज़हब के मामले में लोगों के जज्बात बहुत शदीद होते हैं और उस पर रिएक्शन भी बड़ा शदीद आ जाता है,
तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अवामी रिएक्शन से बचने के लिए जियो न्यूज़ और हुकूमत या पैमरा के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि कोई और इस पर आवाज़ उठाए और वो ज़्यादा एक बड़ा इशू बने, उससे बेहतर ये है कि इदारा जाती सतह पर ही इसको मामले को खुद ही हम सॉर्ट आउट कर लें। एक ऐसी सज़ा दे दी जाए जिसके ऊपर लोग कुछ मुतमईन भी हो जाएं कि जी देखें अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया तो फौरी सज़ा भी मिल गई, और उसके साथ साथ फिर बाद में जियो के लिए कोई मज़ीद प्रॉब्लम भी ना बने। और इस तरीके से फिर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया। इसलिए जियो न्यूज़ ने इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं किया, कोई उन्होंने इसको मजम्मत नहीं की, कोई उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो सज़ा मिली उसको उन्होंने खुश दिली से एक्सेप्ट कर लिया है और बज़ाहिर लग रहा है कि ये मामला इसी तरह से सॉर्ट आउट कर लिया गया है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया पर ज़रूर ये बात की कि जियो न्यूज़ का ये वतीरा रहा। इससे पहले भी 2-3 मरतबा इस किस्म की चीज़ें प्ले हुई हैं जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस रेज हुए कि ये मजहबी तौर पर कुछ हसास चीज़ों को छेड़ देते हैं और फिर बाद में माजरत कर लेते हैं। तो बहरहाल वी जस्ट होप कि ज़ाहिर है जियो न्यूज़ का मकसद ये तो नहीं होगा कि कोई तौहीन करनी है किसी हवाले से या कोई तौहीन आमेज़ उनके नहीं होंगे जो भी जज्बात हैं, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है अगर आपसे एक यूँ कह लें कि नाअहली की वजह से या एक ह्यूमन एरर की वजह से कोई मिस्टेक चली जाए तो बेहतर होता है कि उस पर आप अपॉलॉजी कर लें। तो वी जस्ट होप कि वो आगे केयरफुल रहेंगे। तो ये था जी जियो न्यूज़ की बंदिश का मामला। बहरहाल इसका हुकूमत से इख्तिलाफ या हुकूमत के सामने कोई आज़ादी सहाफ़त या इस तरह की किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं था। ये एक प्योरली उनकी अपनी मिस्टेक थी जिसको उन्होंने कबूल भी किया और उसके बाद उसकी जो सज़ा है उसको भी कबूल किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक अहम खबर है कि अमेरिका में PTI की तरफ से एक एहतजाज का प्लान रखा गया था और वहाँ पे जो इनके ओवरसीज़ के हेड हैं सज्जाद बरकी, उनकी तरफ से ये कॉल थी। लेकिन देखा क्या जा सकता है कि इस मुजाहरे में अगरचे PTI के बड़े अहम लीडर्स यानी कासिम खान सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, शहबाज गिल साहब ये भी मौजूद थे और भी कुछ लोग मौजूद थे, इसके बावजूद भी कोई बड़ी तादाद देखने में नहीं आ रही। मुजाहिरीन की बहुत कम तादाद थी जहाँ पे उन्होंने ये मुजाहरा किया। शहबाज गिल साहब और इनकी तकरीरें यकीनी तौर पर काफ़ी थी, जिस तरह एक एग्रेसिव तकरीरें हुआ करती हैं इनकी नॉर्मली। लेकिन सवाल ये है कि PTI की जो एक स्ट्रेंथ थी वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पर जो अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई इमरान खान साहब की क़ैद के ऊपर भी और अदरवाइज़ जो भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, UK वालों ने भी USA वालों ने भी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर जैसे इस पूरी स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर दिया गया। अब उसमें जो इनके अपने लोग हैं वो बहुत सारे नाम लेते हैं और ख़ास तौर पर सज्जाद बरकी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि उन्होंने पहले जो UK की तंजीम थी उसको भी USA की जो तंजीम थी उसको भी बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, और आगे अब जो UK के इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे लोगों को ही आगे लाया जा रहा है जो कि उस तरीके से एक मौक़िफ़ नहीं रख रहे और ना ही उस तरह की जदोजहद करने का कोई उनका रिकॉर्ड है, बल्कि 2 नंबर किस्म के लोग हैं जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के नाम पर अपने फ़ायदे बटोरते हैं और हकीकी आज़ादी के लिए उनकी कोई जद्दोजहद नहीं होती। ये बहुत से लोग उनके अपने जो हैं वो इस बात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सज्जाद बरकी जो हैं उन्होंने बेसिकली जितनी मेहनत की गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड करने में, आवाज़ उठाने में, उसको उन्होंने सबूताज भी किया और उसको कमज़ोर भी किया। और फ़िलहाल अभी भी वही साहब जो हैं वो आपके अगर ये मुजाहरे होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसमें ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जानबूझकर कि इस तरह का कमज़ोर मुजाहरा किया जाता है कि उल्टा लोगों को तनकीद करने का मौका मिलता है कि देखिए जी इनके साथ तो अब कोई नहीं खड़ा हुआ। तो कमज़ोर मुजाहरे करने से तो बेहतर होता है कि वैसे मुजाहरा ना किया जाए। लेकिन कमज़ोर मुजाहरा क्यों हो रहा है उसकी वजह यही होती है कि तंजीम अगर वहाँ पे ठीक नहीं होती, सही तौर पे कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता किसी भी इवेंट के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नहीं होती और फिर उस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं मुखालिफिन के, देखें जी अब इनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं रही। और ज़ाहिर है जब आप ऐसे लोग आगे ले आते हैं तंजीम में कि जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आम जो दीगर लोग वहाँ पे शहरी मौजूद होते हैं वो फिर उनकी कॉल्स के ऊपर तो बाहर नहीं आते। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से इस वक्त दरपेश है PTI को, कि वहाँ पर जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनके बारे में ये तासुर है कि वो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या रजीम के साथ मिलकर चल रहे हैं और जानबूझकर PTI की जो स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस में बदल रहे हैं।
और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काविशें की गई थी उनको भी कमज़ोर कर दिया गया। देखते हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि बारहा इस बारे में उनके नोटिस में लाने की कोशिश भी की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कि यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो कोई मेरिट पर नहीं बात हो रही, लेकिन अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं किया है। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब ने आज़ाद कश्मीर के लिए एक पैनल ज़रूर बनाया था, जिसकी तरफ से यानी एक बोर्ड बनाया था टिकट की एलोकेशन के लिए, और इनकी तरफ से 33 नशस्तों पर आज़ाद कश्मीर की टिकट जारी कर दिए गए हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के टिकट जो हैं वो जारी किए गए हैं, और बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तो यही एक्सपेक्टेशन है कि वो इलेक्शन लड़ सकेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की थी कि आप इनको फौरी रजिस्टर करें। अच्छा, अब कहते हैं ना कि आप इस तरह के एक निज़ाम और इतने धोखों के बाद हर कोई अच्छी चीज़ भी अगर होती है तो उसको शक की निगाह से ही देख रहे होते हैं कि पता नहीं इसके पीछे भी कोई साजिश ही है, कोई मसला ही है। तो इस तरह बल्ले का निशान दिया जाना और पीटीआई को एक जमात के तौर पर रजिस्टर किए जाने का हुक्म आना, इससे ऑटोमेटिकली जो है वो हर कोई सोचने और समझने और डिग आउट करने में मसरूफ़ हो जाता है कि भाई इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्योंकि एकदम ये निज़ाम इतना अच्छा तो नहीं हो सकता, ना इसमें इतनी हमदर्दी जाग सकती है कि नहीं जी इनको भी कुछ थोड़ी सी स्पेस दे दें, तो वजह क्या है। तो इस पर भी बहुत से तज्ज़िये हैं। एक तो ख्याल ये भी है कि जानबूझकर पीटीआई को इसलिए इस इलेक्शन के लिए बैट दिया जा रहा है या नाम निशान दिया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन इस वक्त आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है वो एक तरह से एक मुतनाज़े सा शायद इलेक्शन हो, क्योंकि आपको पता है जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है, एक तरफ लोग उनके साथ खड़े हैं, कश्मीरी जो हैं उनके अंदर एक अलग गम गुस्सा भी है और एक अमन अमान की सूरत हाल भी बनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ों के दौरान जो इलेक्शन है वो बड़ा अजीब सा, उसके ऊपर कुछ खदशात ही हैं। तो जानबूझकर पीटीआई को भी इसलिए इसमें मौका दे दिया गया है ताकि जो लोग बहुत सारे नाराज़ हैं, क्योंकि जो नाराज़ हैं उन्हें पता है वो किससे नाराज़ हैं, वो इस निज़ाम की सियासी जमातों से भी नाराज़ हैं, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इनको स्ट्रेंथन करती हैं। तो उन्होंने मुतबादिल तौर पर एक और सियासी जमात को इसलिए टिकट दे दिए हैं ताकि जो वहाँ पर एक गुस्सा है उसको कंट्रोल करके दूसरी तरफ इलेक्शन वाली सियासी साइड जो है उसकी तरफ उस गुस्से को यानी आप कह लें कि उस तरफ लगा दिया जाए, उसमें बदल दिया जाए कि लोग अपना गुस्सा बजाय इसके कि सड़कों पर निकालें वो जाके वोट में निकालें और जाके पीटीआई को वोट डाल दें। अब वोट तो जिसको मर्जी वोट डाल दें, लेकिन इनके बाद में वो मैनेज कर ही लें, लेकिन मकसद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक दूसरी तरफ लगाने के लिए शायद ये इस तरह से बैट का निशान दे दिया गया। एक इसके ऊपर नज़रिया ये है। दूसरा ये भी है कि ऐन मुमकिन है कि वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने कोई थोड़ा सा स्पाइन दिखाया और अपने तौर पर कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला दिया है, तो इसलिए अभी उस फैसले को चलने दिया जा रहा है। और एक वजह ये भी हो सकती है जो लोग ये समझते हैं कि जो पीछे एक इंगेजमेंट शुरू हुई है उसकी वजह से भी कोई एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया और इसलिए उनको वहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है। बहरहाल इससे पहले ये खबरें थी कि पीटीआई इलेक्शन बॉयकॉट करने का सोच रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीटीआई ने बाकायदा टिकट जारी कर दिए हैं, जिससे ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा तो लेने जा रही है। अलबत्ता अब कितना उनको खुल के कैंपेन करने दी जाती है, और अगर कैंपेन करने भी दी जाए, बैट भी मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन बाद में फॉर्म 47 पे रिग कर लिए जाएं, तो फिर क्या उसकी सूरत बनेगी। तो ये तमाम खदशात इसके बावजूद भी मौजूद हैं कि इलेक्शन में पीटीआई बाकायदा एक जमात के तौर पर हिस्सा ले रही है। अलग बात है कि पीटीआई की जो ये टिकट की तकसीम है इसके ऊपर हमेशा ही बड़े कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं और बाद में अक्सर लोग ये कहते सुन रहे होते हैं कि जनाब देखें जी सही टिकट नहीं दिए थे ये वो, लेकिन बहरहाल ये तो इनके साथ हमेशा ही चल रहा होता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक मैंने जो सर्वे किया उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी कि निज़ाम की बात हो रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग इस निज़ाम से तंग हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हैं और बहुत इसको बुरा भला कहते हैं, तनकीद भी करते हैं। लेकिन जो लोग इसके दिफा में आते हैं ना, मैंने देखा है कि लोगों के अंदर उनके लिए भी बड़ी नफ़रत है और लोग डायरेक्टली बहुत सारे निज़ाम के जो लोग हैं, हामी हैं, ओहदों पर हैं, उनको अगर ना भी निशाना बनाएं तो जो उनको दिफा करने आते हैं उनको तो किसी सूरत उनकी बख्शिश नहीं होती, माफ़ी नहीं मिलती।
तो मैंने एक इस पे किया भी सर्वे और मैंने पूछा कि भाई आपको ज़्यादा बुरा कौन लगता है, निज़ाम या फिर इसके टाउट्स, इसके हामी, इसके दिफा करने वाले। तो इस पर बड़ा दिलचस्प नतीजा आया। सर्वे के मुताबिक कोई 4000 से ज़ायद वोट जो हैं वो इसमें पोल हुए और इसमें 42% लोगों का ख्याल था कि जी उन्हें निज़ाम ज़्यादा बुरा लगता है, जबकि 58% लोगों का ख्याल था कि टाउट्स बुरे लगते हैं, यानी निज़ाम फिर भी बर्दाश्त हो जाता है लेकिन इसका जो दिफा करने आते हैं उनकी शक्लें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो 58% का जवाब था कि टाउट्स बुरे लगते हैं, जबकि ढेरों कमेंट्स भी मुझे मौसूल हुए इस पोस्ट के ऊपर जिसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें दोनों बुरे लगते हैं, आपने दोनों का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। तो दोनों का ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिया था ताकि यही तो असल सवाल था कि मुझे तो पता है कि दोनों ही बुरे लगते हैं लेकिन दोनों में से ज़्यादा बुरा कौन लगता है, यही तो जानना था। और ये जनाब मेरा ख्याल है हम जैसे सहाफ़ियों को, एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पर हैं उनके लिए, और जो भी जिस भी कैपेसिटी में इस निज़ाम का कोई हामी है उसके लिए सोचने की मेरा ख्याल है मुकाम है उसके लिए कि भाई देख लें, आपसे जो कर रहे हैं जुल्म सितम, जो इस सारे जाली निज़ाम के करता धरता है, उनसे ज़्यादा लोग आपसे नफ़रत करते हैं क्योंकि आप इस जाली निज़ाम का दिफा करते हैं या इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी मकबूलियत किधर खड़ी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।